डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा में विपक्ष ने गृह मंत्री शाह पर कसा तंज, कागज फेंके, सरकार ने 4 बिल पेश किए, विपक्षी सांसदों का सभी बिल पर चर्चा से इनकार। भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर टीम में 11 बैन हो सकती है, रमी पोकर पर भी रोक लगाने की तैयारी, लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश। आठ सौ 828 नए प्राचार्यों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग शुरू, पहले दिन 280 शिक्षक होंगे शामिल, जो छूटेंगे उन्हें 23 अगस्त को मिलेगा दूसरा मौका। आईसीसी की वनडे बैटर्स रैंकिंग से रोहित कोहली के नाम गायब, पिछले हफ्ते टॉप 5 में शामिल थे दोनों भारतीय बल्लेबाज, गिल टॉप पर कायम। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, जशपुर में 865 कर्मचारियों ने 10 मांगों को लेकर काम रोका, अस्पतालों में इलाज की स्थिति बिगड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बेमित्रा में बिजली कटौती से परेशान किसान अब खुलकर सामने आ गए हैं। जिले के कई गांव के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से जल्द बिजली आपूर्ति की मांग की गई। किसानों ने बताया कि कम बारिश के कारण उनके खेत सूख रहे हैं और धान की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अटल ज्योति योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। किसानों के मुताबिक बिजली कटौती के कारण वे अपने पावर पंप से भी खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या समस्या लेकर आए हैं? बिजली समस्या लेकर आए हैं। मेरा नाम नीलेश कुमार साहू है। मैं ग्राम झिरिया से कृषक हूँ और बिजली की समस्या को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और बाल समूह सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाली सभी गांव के किसान यहाँ मौजूद हैं और लगातार हो रही बिजली कटौती जिसमें खेत सूखा है। किसानों को सबसे बड़ी समस्या बिजली खो रहा है, खेत में पानी नहीं जा पा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा चलता फिर बंद हो रहा है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, फलाना हो रहा है। लोग परेशान है, जब आया कि बिजली ऑफिस में थक गए कई निवेदन के लिए। अब तो घरेलू कनेक्शन भी नहीं चल रहा है। ये तुमा में आप देखो कि इतना किसान खेती बाड़ी के लिए कोई नहीं आते ऐसे परेशान हो गया। आज महीनों से बिजली का बहुत समस्या है। बाल समुद्र सब स्टेशन, चन्नू है, नान घाट है, मलदा का है, सब बहुत परेशान। पूरा किसान पूरे इलाका का, तुमा मऊ खमरिया, रोज मेरे पास फोन आते हैं, रोज जा रहा हूँ बिजली ऑफिस, परेशान होकर किसान यहाँ तक आ गए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। राज्य भर के लगभग 16,000 कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं, जिससे सरकारी अस्पताल और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का काम ठप हो गया है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वे बीते 20 सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है। साफ कह दिया है कि इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें सरकार से लिखित आदेश चाहिए। लगभग एनएचएम को बने 20 साल हो गए हैं और 20 साल में हमारी जो न्यूनतम जो सैलरी है वो 7,500 है। जैसे कि देखते हैं हम, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी मेहनताना है, जो हम मेहनत करते हैं, जो रेगुलर के जो कर्मचारी करते हैं उतना ही मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन जब बात सैलरी की आती है, बात अगर हमारे हक की आती है, तो सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हमारी और सैलरी और उनकी सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमको यहाँ पे मजबूरन बैठना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हम अपने स्वास्थ्य सेवा से लोगों को वंचित करें। हम स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पे भी आप लोग सब जानते हैं कि हमने अपने जान की भी परवाह नहीं करते हुए भी हमने स्वास्थ्य सेवा को प्रमुखता दी। हम अपने घर परिवारों में नहीं मिलने जाते थे, 2-2 3-3 महीने, 1-2 साल तक हम नहीं गए और फिर भी सरकार हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है, 10 सूत्री मांगे और हमारा जो मांग है जायज़ मांग है। और सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि जब वो फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है ना, जो महिलाओं को जो 1,000 की जो फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है, हम काम करते हैं, कम से कम काम करने वाले लोगों की सरकार को सूदी लेनी चाहिए। देखिए, हमारा क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जो कि पहले सांकेतिक रूप से था, जो 1 दिन का था,
उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया है। चूँकि मांग पूरी नहीं की गई, जैसे कि संविलियन स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, 27% वेतन वृद्धि और 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा, ये विभिन्न मांगे हैं जो कि लगातार हमारे द्वारा की जा रही है और हमारे द्वारा आंदोलन करने पर मजबूर हुए। हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हैं और हमारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 मई को हमने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था, फिर वो अभी 16 और 17 तारीख को हमने 2 दिवसीय प्रदर्शन किया था, विधानसभा का घेराव किया था। लेकिन 170 बार ज्ञापन देने के बाद भी पिछले 1.5 साल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अब हम लोग रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे भरी बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल में। आदिवासी समाज की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर आदिवासी योद्धाओं की स्मृति में श्रद्धांजलि रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि रैली स्टेट स्कूल से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गौरव प्रतिष्ठित ऑडिटोरियम में समाप्त हुई। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के नेताओं ने महावीर आदिवासी शहीदों की वीरता को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा। रैली में गीत संगीत के माध्यम से शहीदों की गौरव गाथा प्रस्तुत की गई और आदिवासी नेता गेंदलाल को विशेष रूप से याद किया गया। आदिवासी समाज के तत्वाधान में हमारे देश के उन वीर और वीरांगना जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, उनकी गौरव गाथा का आज भारतवर्ष में हर जगह उनका यशगान सम्मान होना चाहिए। आदिवासी समाज के तत्वाधान में हमारे देश के उन वीर और वीरांगना जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमित्रा समेत पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित वेतन वृद्धि और स्थानांतरण नीति जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की वादा खिलाफी को उजागर किया। उनका आरोप है कि चुनाव पूर्व और सत्ता में आने के बाद सरकार ने 100 दिन में मांगे पूरी करने का वादा किया था, जो अब तक अधूरा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे जल्द न मानी गई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। जैसे कि हमारी आज जो है तृतीय दिवस है, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है बेमेतरा में रखा गया है और मुख्य रूप से हमारी मांगे हैं जो है वो नियमितीकरण को लेकर है, जिसमें जो है वो ग्रेड पे जो है बना हुआ है और 10 बिंदु जो इसमें बने हुए हैं। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं उसमें जल्द से जल्द विचार किया जाए। आज हमारे हड़ताल का तीसरा दिवस है सर, आप सभी जान रहे हैं। आज हड़ताल में तीसरा दिवस में हमने कुछ एक्टिविटी की है, जिसमें हम लोग मंत्री संगठन की कमेटी, जो सरकार हमसे बार बार बोलती है कि कमेटी बिठा रहे, कमेटी बिठाने के बाद आपके विषयों पर चर्चा होगी, उसको हमने एक स्किट के रूप में, एक नाटक के नुक्कड़ नाटक के रूप में दिखाने का प्रयास किया, ताकि सरकार को कुछ तो लगे, ताकि वो हमारी बातों को सुने। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा एक ट्रक सड़क पर अचानक आए मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गया। ट्रक में लाल मिट्टी भरी हुई थी और गुजरात से रायपुर जा रहा था। टक्कर के कारण 3 से 4 रेलिंग टूट गई, लेकिन गनीमत रही कि उस समय सड़क पर अन्य कोई वाहन नहीं था। ट्रक चालक के अनुसार अगर आसपास अन्य वाहन होते तो जान माल की भारी क्षति हो सकती थी। घटना ने एक बार फिर सड़कों पर घूमते मवेशियों की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान खींचा है। ट्रक जो है नागपुर से रायपुर की ओर जा रही थी, तो राम दरबार के पास आज सुबह वो जो डिवाइडर की रेलिंग है उस पर चढ़ गई है और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है उसकी जांच की जा रही है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।